दोस्तों, जरा सोचिए, अगर 8वें वेतन आयोग में आपकी पे लेवल ही बदल जाए तो क्या होगा? मान लीजिए लेवल 1 और लेवल 2 के बीच का अंतर खत्म कर दिया जाए। लेवल 7 और लेवल 8 की व्यवस्था में बदलाव हो जाए, या फिर लेवल 9 और लेवल 10 को नए तरीके से व्यवस्थित किया जाए। सुनने में यह बात काफी बड़ी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प सवाल भी है। क्योंकि आप खुद सोचिए, कोई कर्मचारी 6 या 7 साल तक प्रमोशन का इंतजार करे। प्रमोशन मिलने के बाद उसकी बेसिक पे में सिर्फ 1,000, 2,000 या 3,000 रुपए का ही अंतर आए, तो उसे कहीं न कहीं यह जरूर लगेगा कि इतने लंबे इंतजार के बाद फायदा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। तो क्या 8वें वेतन आयोग में ऐसे पे लेवल्स, जिनके बीच बहुत कम अंतर है, उन्हें नए तरीके से रैशनलाइज किया जा सकता है? क्या कुछ पे लेवल्स को मर्ज करने पर विचार हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। क्योंकि मामला सिर्फ सैलरी बढ़ने का नहीं है, मामला पूरी पे स्ट्रक्चर में बदलाव का भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 और लेवल 2 की। वर्तमान पे मैट्रिक्स में लेवल 1 की शुरुआती बेसिक पे है 18,000 रुपए, जबकि लेवल 2 की शुरुआती बेसिक पे है 19,900 रुपए। यानी दोनों के बीच अंतर है सिर्फ 1,900 रुपए। अब सवाल यह है कि क्या इतने कम अंतर वाले पे लेवल्स को भविष्य में नए तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? अब आते हैं लेवल 7 और लेवल 8 पर। लेवल 7 की शुरुआती बेसिक पे है 44,900 रुपए, जबकि लेवल 8 की शुरुआती बेसिक पे है 47,600 रुपए। यानी अंतर है लगभग 2,700 रुपए। इसी तरह लेवल 9 की शुरुआती बेसिक पे है 53,100 रुपए, और लेवल 10 की शुरुआती बेसिक पे है 56,100 रुपए। यानी दोनों के बीच लगभग 3,000 रुपए का अंतर है। अब यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर भविष्य में ऐसे पे लेवल्स को मर्ज या रैशनलाइज किया जाता है, तो क्या कम बेसिक पे वाले कर्मचारी सीधे अगले लेवल की बेसिक पे पर पहुंच जाएंगे? दोस्तों, जरूरी नहीं है। यहीं पर मामला थोड़ा अलग हो जाता है। अगर भविष्य में पे लेवल्स में कोई बदलाव किया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने लेवल की सैलरी को सीधे अगले लेवल की सैलरी से बदल दिया जाएगा। नई व्यवस्था बनाते समय कई बातों को देखा जा सकता है, जैसे कर्मचारी का पद, उसकी जिम्मेदारी, उसका विभाग, प्रमोशन का नियम, करियर ग्रोथ और पूरी पे मैट्रिक्स। इसलिए सिर्फ यह सुनकर खुश मत हो जाइए कि पे लेवल्स मर्ज होंगे और अगले महीने सैलरी हजारों रुपए बढ़ जाएगी। असल तस्वीर नई पे मैट्रिक्स आने के बाद ही साफ होगी। अगर पे लेवल्स का रैशनलाइजेशन होता है, तो संभव है कि पास वाले कुछ लेवल्स को नए तरीके से व्यवस्थित किया जाए। हो सकता है बेसिक पे स्ट्रक्चर को और आसान बनाया जाए। हो सकता है अलग अलग लेवल्स के बीच के अंतर को नए तरीके से तय किया जाए। लेकिन इसका असर सिर्फ बेसिक पे पर ही नहीं पड़ेगा, इसका असर प्रमोशन और करियर ग्रोथ पर भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या कर्मचारियों को इससे फायदा होगा? देखिए दोस्तों, अगर नई व्यवस्था में निचले पे लेवल्स की एंट्री पे बढ़ाई जाती है, तो कुछ कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि सीनियर और जूनियर कर्मचारियों के वेतन में कितना अंतर रहेगा, प्रमोशन के बाद कितना फायदा मिलेगा, और अलग अलग पदों की जिम्मेदारियों के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा। यानी सिर्फ पे लेवल मर्ज होने की बात से किसी कर्मचारी की अंतिम नई सैलरी तय नहीं की जा सकती। अब यहां फिटमेंट फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नई सैलरी सिर्फ पे लेवल बदलने से तय नहीं होगी। नई बेसिक पे कितनी होगी, पुरानी बेसिक पे को किस तरीके से बदला जाएगा, और कर्मचारी को आखिर कितना फायदा मिलेगा, यह सब नई पे स्ट्रक्चर और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। इसलिए आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी खबर सिर्फ फिटमेंट फैक्टर नहीं हो सकती, नई पे मैट्रिक्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। पे लेवल स्ट्रक्चर में बदलाव भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो दोस्तों, लेवल 1 और लेवल 2 का क्या होगा? लेवल 7 और लेवल 8 में क्या बदलाव होगा? और लेवल 9 तथा लेवल 10 को लेकर क्या फैसला होगा? इन सवालों पर कर्मचारियों की नजर बनी हुई है। अगर भविष्य में पे लेवल्स का रैशनलाइजेशन या मर्जर किया जाता है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन फिलहाल अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। असली तस्वीर तब साफ होगी जब 8वें वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा और सरकार उस पर अंतिम निर्णय लेगी। अब आप बताइए,
अगर किसी कर्मचारी को 6 या 7 साल तक प्रमोशन का इंतजार करना पड़े और प्रमोशन के बाद सैलरी में सिर्फ कुछ हजार रुपए का ही अंतर आए, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे पे लेवल्स को मर्ज या रैशनलाइज करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और 8वें वेतन आयोग की ऐसी ही आसान और जरूरी जानकारी के लिए रक्सन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।